कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक कौम का जिक्र मिलता है, उसको कौम नूह के नाम से याद किया जाता है। उनके ऊपर अल्लाह खाल के कायनात ने पूरी कौम मिन हैसुल कौम जो है सैलाब का पानी का जो है वो अजाब नाजिल फरमाया। उनका गुनाह क्या था, उनका सबब क्या था, वजह क्या थी, रीजन क्या थी जिसकी वजह से अल्लाह खाल के कायनात ने पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर डाला। तो मेरे दोस्तों भाइयों, वो था एक ऊंटनी का वाकया। ऊंटनी को ज़िबा किया गया, ऊंटनी को कत्ल किया गया। तो जब उन्होंने ये काम किया, ये जुल्म किया, तो अल्लाह खाल के कायनात ने पूरी कौम के ऊपर अजाब नाजिल फरमाया। मेरे दोस्तों भाइयों, आज मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, जिस पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, वो सिंध के अंदर पेश आने वाला वो उस जो है मगरूर और उस बड़े जिम्मेदार की बात मैं करना चाह रहा हूं कि जिससे इतना भी बर्दाश्त ना हो सका कि एक जो है वो जानवर मेरे खेत के अंदर आ गया है तो उसकी मैं टांग काटने के लिए पहुंच गया हूं। मेरे दोस्तों भाइयों, आज अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर नाजिल ना हो तो क्या हो। आज देखिए कि उसमें जुबान ऊंटनी के ऊपर, अब देखिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि उसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। आज देखिए कि जानवर के साथ कितना जुल्म किया गया, कितना ज्यादती की गई। खैर, ये बात तो एक मैंने रख दी आपके सामने। मैं असल जो बात करना चाह रहा हूं, जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जिस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं, वो कुछ और है। मेरा मकसद कुछ और है, बात करने का जो है वो कुछ और है। मेरे दोस्तों भाई, चलो शुक्र अदा करते हैं कि इस पर टिकटॉक के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों के अंदर ये तरस खुदा तरसी शामिल हो गई कि एक ऊंटनी के साथ यह जुल्म हुआ है, एक ऊंटनी की टांग को काट दिया गया है और लोग जो है वो कुछ ना कुछ जागे, कुछ ना कुछ उन्होंने जो है वो ज़ज्र तौबीक की, उन्होंने जनाब बुरा भला कहा कि इस तरीके के साथ जो है जुल्म नहीं करना चाहिए था। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं सवाल ये करना चाहता हूं, मैं पूछना ये चाहता हूं कि गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो 8 महीनों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, जो 8 महीनों के साथ बच्चों को ज़िबह किया जा रहा है, 8 महीनों से बच्चों के ऊपर इतना जुल्म सितम किया जा रहा है और लोगों को जनाब मां के सामने बेटे को और बिल्कुल छोटे नन्हे नन्हे फूलों को जो है वो मसला जा रहा है, किसी ने इसके ऊपर बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। 57 ममालिक जो है वो सत्तू पी के सो रहे हैं और किसी को कोई शौक नहीं, कोई बात ही नहीं है कि वो आगे बढ़े। देखिए मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की और मोमिन की निशानी बताई थी। अल मुस्लिमु का जसदिल वाहिद, फरमाया कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिद है। अरे जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो कैसे मुमकिन है कि पूरा जिस्म जो है वो सुकून में हो। अगर दाढ़ को दर्द है तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एक हिस्से को तकलीफ हो रही और बाकी हम सुकून में है, ऐसा मुमकिन नहीं। नींद उड़ जाया करती है, आंखों से नींद निकल जाया करती है, सुकून चैन और करार जो है वो तबाह बर्बाद हो जाया करता है, सिर्फ एक हिस्से को तकलीफ है। मेरे दोस्तों भाइयों, यहां पर मैं देख रहा हूं और 8 महीनों से ये देख रहा हूं, कोई तो होगा जो फलस्तीन की बात करेगा, कोई तो होगा जो गजा के बच्चों की बात करेगा। अरे मेरे बच्चे को बच्ची को तकलीफ हो तो मुझे भी तकलीफ होती है और मैं भी परेशान हो जाता हूं और मैं भी तड़पता और बिलखता हूं। मेरे दोस्तों भाइयों, वो 8 महीनों से अगर रसूलुल्लाह की बारगाह में फलस्तीन वालों ने ये शिकायत कर दी कि आका हम कट रहे थे, हमारे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा था, लेकिन ये मुसलमान जो है, ये एक जो उम्मत है, एक जो कौम है, या रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जो है वो हमें ज़िबा होता हुआ देख रहे थे, हमारी वीडियोस को देख रहे थे, हमारे बच्चों को कटता हुआ देख रहे थे, खूनों के जो है वो जनाब नाले भरे हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। मेरे दोस्तों भाइयों, तो फिर मुझे बताइए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान जारी फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिद है, तो फिर कल को हम क्या जवाब देंगे, किस तरीके के साथ जो है वो बात करेंगे। मैं एक बात यहां पर हुक्मरानों के लिए भी ऐड करना चाहूंगा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया था कि अगर कोई एक प्यासा जानवर, कोई बकरी मर जाए, प्यासी बकरी मर जाए तो उमर उसका जवाब दे है। मेरे दोस्तों भाइयों, कोई एक जानवर
اگر وہ چل رہا ہے اور اس کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ پتھر لگ جائے اور وہ ٹھوکر کھا کر گر جائے، اس کا بھی عمر فاروق کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے دوستو بھائیوں، کیا فلسطین کے بچوں کا خون جو ہے وہ رائگا جائے گا؟ کیا وہ ضائع جائے گا؟ کیا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ میرے دوستو بھائیوں، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب جو حاکم وقت ہے اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، حاکم وقت کو سوچنا چاہیے۔ آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر یہ شعر جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں، حاکم وقت کی بند گلی کے پیچھے میں نے خون اگلتے دیکھا، تم تو کہتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے یہاں انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ میرے دوستو بھائیوں، یہاں پر تو یہ سسٹم ہو چکا ہے، یہاں پر بچے کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، لیکن ہم بالکل جو ہے وہ تماشائی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بھائیوں، آج میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے اور دعا کیجئے کہ اللہ خالق کائنات امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو اللہ خالق کائنات ہمیں اس تکلیف کو، درد کو محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کو مسلمان کے لیے جو ہے وہ بولنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔